Hello student, today we will discuss electron deficient compound में AlCl3. In previous session we have discussed about BH3. ठीक है, BH3 डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 जनरली क्वेश्चन कहां से आता है, जो डाइमर फॉर्म है BH3 का डाइमर फॉर्म कौन है, B2H6, उसमें से उसका जो स्ट्रक्चर है वहां से क्वेश्चन आता है. ठीक है, B2H6 में क्या था, टू टाइप्स का बॉन्ड था, एक था बनाना बॉन्ड और जिसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ठीक है, ये 2 बॉन्ड्स थे एंड 4 हमारा BH बॉन्ड था जिसको हम टर्मिनल बॉन्ड भी बोलते हैं. ठीक है, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं. जो ब्रिज बॉन्ड होता है वो अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट रहता है, और जो फॉर टर्मिनल बॉन्ड होता है वो ऑन द प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ब्रिज बॉन्ड का क्या होता है, लॉन्गर होता है एंड वीकर होता है. जनरली इसका बॉन्ड हम हाथ लेते हैं. ठीक है, और जो टर्मिनल बॉन्ड होता है वो ब्रिज बॉन्ड से शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर होता है. ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे AlCl3. देखो AlCl3 का भी कहानी वही है. ठीक है, कैसे वो डाइमर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करना पड़ रहा है, जैसे BH3 का भी वही कहानी था, इनका भी वही दुख भरा कहानी है. भाई AlCl3 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाया, टोटल 6 हुआ, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए वो बेचारा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर both Al aluminium for sigma bond pair and bridged Cl2 sigma bond pair plus 2 lone pair are sp3 hybridized. So the bridge overlapping in Al2 Cl6 is sp3 type. But in case of B2H6 क्या था, bridge overlapping sp3 type. ठीक है, बट यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन दोनों ही sp3 ऑर्बिटल में, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसीलिए ये जो ब्रिज ऑर्बिटल ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, sp3 टाइप. ये याद रखना. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, H डिस्कस्ड इन B2H6 में जैसे हमने डिस्कशन किया था, Al2H6 से 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वही है टर्मिनल एंड ब्रिज बॉन्ड. इन Al2Cl6 टर्मिनल क्लोरीन एंड बोथ एल्यूमिनियम एटम लाई इन वन प्लेन, व्हेयरएज ब्रिज क्लोरीन एटम आर अबव एंड बिलो द प्लेन. जैसे हमने B2H6 में डिस्कशन किया था, टर्मिनल बॉन्ड प्लेन में रहता है, ब्रिज बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन में रहता है. ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है. तो 2 जो क्लोरीन ब्रिज क्लोरीन एटम है वो एक बिलो एक अबव. ठीक है, एक अबव एक बिलो में रहता है, और जो 4 टर्मिनल है वो ऑन द प्लेन में रहता है. ठीक है, द AlCl bond angle is less than the terminal Cl and Cl bond. ठीक है, वहां पर जैसे था, जो बीच वाला बॉन्ड था वो 97 और जो एंड वाला बॉन्ड था वो 120, यहां पर भी ऐसा ही है. देखो ये होता है, इस एंगल और इस बॉन्ड एंगल कंसीडर करेंगे, ये ज्यादा होगा इससे. ठीक है, देखो यहां पर भी जैसा हमारा B2H6 में था, 2 एल्यूमिनियम एटम है, ये 2 ब्रिज बॉन्ड है, और जो ब्रिज बॉन्ड है वो sp3 ओवरलैप था, वहां पर क्या था, sp3s एंड sp3 था. ठीक है, एंड 4 हमारा टर्मिनल बॉन्ड है. ठीक है, हाँ जी सर, हो गया. नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन BeCl2. ठीक है, इन वेपर स्टेट, इसका 2 स्टेट होता है. पहले वेपर स्टेट देखते हैं. इन वेपर स्टेट इन द डाइमर 1 क्लोरीन एटम फ्रॉम ईच BeCl2 मॉलिक्यूल donates lone pair to the adjacent beryllium atom. By this donation of the lone pair, BeCl and Be bridge bond is formed between 2 adjacent boron atom, beryllium atom. कैसे देखो इसमें क्या होता है, इसमें जब 1 क्लोरीन एटम फ्रॉम ईच ऑफ द BeCl2 मॉलिक्यूल लोन पेयर डोनेट करके क्या फॉर्म कराता है, जो ब्रिज बॉन्ड फॉर्म कराता है. यहां पर क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये बॉन्ड बनाया. ठीक है, इन Be2Cl पर मतलब इसका डाइमर फॉर्म, ईच बेरिलियम एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज. ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड B2Cl फॉर में बेरिलियम एटम क्या sp2, बट B2H6 में बोरोन एटम क्या था, sp3. Al2Cl6 में एल्यूमिनियम एटम क्या था, sp3. B2Cl फॉर में बेरिलियम एटम क्या है हमारा, sp2. व्हेयरएज बोथ ब्रिज क्लोरीन एटम आर sp3. तो बॉन्ड क्या होगा, जो ये बॉन्ड है sp2 sp3 एंड sp2. इन केस ऑफ BH3 sp3s sp3,
in case of AlCl3 sp3 sp3 sp3, in case of BeCl2 sp3 sorry sp2 sp3 and sp2 सॉरी, क्योंकि जो बेरिलियम एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज थी, जो क्लोरीन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, तो इसीलिए sp2 sp3 एंड sp2। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टर्मिनल एंड ब्रिज। एक होता है थ्री ब्रिज बॉन्ड, क्या होता है यहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो ब्रिज बॉन्ड होता है वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है एंड एटम कितना है 3 है, तो इसीलिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन डाइमर देयर एग्जिस्ट 2 टर्मिनल बॉन्ड्स एंड 2 ब्रिज बॉन्ड, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 2 टर्मिनल एंड 2 ब्रिज बॉन्ड, ऐसा Cl कैसे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो ऐसा 2 ब्रिज बॉन्ड, ये है 2 ब्रिज बॉन्ड एंड 2 हमारा टर्मिनल बॉन्ड है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ये जो एरो है ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उसका लोन पेयर डोनेट करके ये ब्रिज बॉन्ड बनाया। ओवरलैपिंग क्या होता है sp2 sp3 sp2, ठीक है। यहाँ पर 2 ब्रिज बॉन्ड एंड 2 टर्मिनल बॉन्ड। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एंड एटम कितना है 3 एटम, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट B2H6 में अलग है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी सर, ये था वेपर स्टेज का कहानी, ठीक है। BeCl2 इन वेपर स्टेज का कहानी। अब देखते हैं BeCl2 इन सॉलिड स्टेट का क्या कहानी है। इन वेपर फेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेरिलियम एटम इज रिड्यूस्ड बट ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, सो इट पॉलीमराइजेस इन सॉलिड स्टेट टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में पॉलीमराइज होता है, वेपर स्टेज में डाइमराइज हुआ, ठीक है, रिड्यूस हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो इन्होंने सॉलिड स्टेट में क्या किया, भाई मैं सॉलिड स्टेट मैं सॉलिड स्टेट में मैं क्या करूंगा, पॉलीमराइज हो जाएगा और डाइमराइज नहीं होगा। वेपर स्टेट में डाइमराइज हुआ था लेकिन मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में पॉलीमराइज हो जाता है ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। इन पॉलीमेरिक फॉर्म बोथ क्लोरीन एटम्स फ्रॉम ईच BeCl2 मॉलिक्यूल डोनेट देयर लोन पेयर टू द एडजेसेंट बेरिलियम एटम। कहानी वही है, वेपर स्टेज में भी क्लोरीन एटम ने डोनेट किया था उसका लोन पेयर एंड क्या बनाया था हमारा ब्रिज बॉन्ड। पॉलीमराइज फॉर्म में भी वही है, कहानी वही सेम है, क्लोरीन ने उसका लोन पेयर डोनेट किया एंड ब्रिज बॉन्ड बनाया, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट ईच बेरिलियम एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। क्या बात कर रहे हो, वेपर स्टेज में sp2 था, यस यही तो डिफरेंस है। वेपर स्टेज में क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज था, लेकिन इन सॉलिड स्टेट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, सॉलिड स्टेट में sp3, क्योंकि इन वेपर स्टेज उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड था, whereas इन सॉलिड स्टेट इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। कंपेयर करके डिस्कशन करते हैं, याद आसानी से रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्सो द ब्रिज क्लोरीन एटम, वो भी देखो वो भी वेपर फेज में sp3 था, सॉलिड फेज में भी वो sp3। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा बेरिलियम Cl एंड बेरिलियम का ओवरलैपिंग था ये अब क्या हो जाएगा sp3 sp3 sp3। बट इन वेपर फेज क्या था, sp2 sp3 sp2 था, but in solid state sp3 sp3 sp3, because in vapor phase beryllium has only 3 sigma bond, so its hybridization is sp2, but in case of solid state by solid phase its beryllium atom has 4 sigma bond, so its hybridization is sp3। and chlorine का in vapor stage in solid state दोनों में chlorine का जो hybridization है वो sp3 है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, इन सॉलिड स्टेट sp3 sp3 sp3, इन वेपर स्टेट sp2 sp3 sp2। in this chain all the beryllium atom are present in one plane and chlorine atoms are present in either the same plane or in perpendicular plane। बेरिलियम एटम सेम प्लेन में रहेगा, देखो ऐसे होता है, ये जब पॉलीमराइज होता है ऐसे होता है। ये क्लोरीन एटम ने लोन पेयर डोनेट किया, ये क्लोरीन एटम ने बेरिलियम को लोन पेयर डोनेट किया, ऐसे। ये बिलो द प्लेन, यहां पर बिलो द प्लेन अबव द प्लेन ऑन द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन ऑन द प्लेन, ऐसे रहते हैं, ठीक है। कोई परपेंडिकुलर प्लेन में रहते हैं, मतलब बिलो और अबव द प्लेन में रहते हैं, या इधर द सेम प्लेन में रहते हैं, ठीक है।
अब डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन BeH2, ठीक है। इन वेपर स्टेट इन द डाइमर फॉर्म, पहले देखते हैं वेपर स्टेट। इन द डाइमर फॉर्म द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ वन BeH bond is now it's shared to the next beryllium atom and it's result in the new BeHBe bond। तो इन वेपर फेज में ये क्या होता है, डाइमेराइज होता है। थ्री एटम्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इट इज नोन एज थ्री सेंटर। देखो थ्री सेंटर, लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, ये मत सोच लेना सर यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि शेयर होता है, ठीक है। Hence, this bond is also known as 3 center 2 electron bond और banana bond। इस बॉन्ड को भी हम banana bond बोलते हैं, जैसे BH3 में था, ठीक है। तो ओवरलैपिंग इन ब्रिज बॉन्ड ऑफ Be2H4 यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन है तो वो सिंपली s ऑर्बिटल है, ठीक है, इन्वॉल्व करेगा तो sp2s क्योंकि इन वेपर फेज बेरिलियम का हाइब्रिडेशन कितना है sp2, क्योंकि इन डाइमेराइज फॉर बेरिलियम का हाइब्रिडेशन कितना है sp2, जो पॉलीमेराइज हो जाएगा उसका sp3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डाइमेराइज जब होगा उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, जो पॉलीमेराइज हो जाएगा उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, बिकॉज डाइमेराइज फॉर्म में वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्टेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इन वेपर फेज बेरिलियम एटम का BeH2 हुआ या BeCl2 हुआ, उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऑक्टेट रिड्यूस हो रहा है, बट इन सॉलिड स्टेट वो पॉलीमराइज होकर उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इन वेपर स्टेट वो पॉलीमराइज नहीं हो रहा है, वो डाइमराइज हो रहा है, और डाइमराइज में उसका ऑक्टेट रिड्यूस हो रहा है, नॉट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। ये है सारे बात वही सिमिलर है भाई बी, इसीलिए तो मैंने एक वीडियो बनाया सिर्फ BH3 के लिए, ठीक है, वहां समझ गए, बाकी AlCl3 और सारे एक ही जैसे है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। देखो यहाँ पर क्या है, डाइमेराइज फॉर्म, यहाँ पर 2 ब्रिज बॉन्ड है एंड 2 टर्मिनल बॉन्ड है, और ये देखो ओवरलैपिंग जो ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होता है, ये इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ऐसे बनाना लाइक शेप है, और ये ओवरलैपिंग sp2s sp2, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। इन सॉलिड स्टेट यहां पर क्या हो रहा है, देखो इन वेपर फेज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बेरिलियम इज रिड्यूस्ड बट द ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। देखो यहां तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिड्यूस हुआ बट हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए thus it polymerizes in solid state to complete octet। इसीलिए उन्होंने सॉलिड स्टेट में ये फैसला लिया, नहीं मैं अब क्या करूंगा, मैं पॉलीमराइज होगा एंड ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। इन पॉलीमेरिक फॉर्म बोथ द BH bonds from each BeH2 molecules donate their electron density to the adjacent beryllium atom, okay। By this donation a polymeric chain is formed in which 2 hydrogen atom used to form bridge bond between the adjacent beryllium atom। कैसा समझ में नहीं आया, पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या होता है, बोथ द BH bonds from each BeH2 molecule donate their electron density to adjacent beryllium atom, ठीक है। ये ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होता है adjacent में। in this chain all beryllium atom are present in one plane and the hydrogen atom are present in either same plane or perpendicular plane, जैसे BeCl2 में था। in solid state each beryllium atom sp3 hybridized, इसीलिए क्या होगा sp3s sp3, ठीक है। देखो ऐसा होता है, कोई एटम जैसे सिमिलर बात है, BeCl2 जो था BeH2 सिमिलर बात है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो BH बॉन्ड है 2 BH बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लोरीन के पास लोन पेयर था, हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं था, और क्लोरीन का हाइब्रिडेशन था sp3, इसीलिए वेपर में क्या था sp2 sp3 sp2 एंड सॉलिड में क्या हो गया था sp3 sp3 sp3, ठीक है। और वहां पर क्या था, जो ब्रिज बॉन्ड था ये क्या था 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया था, शेयर नहीं लोन पेयर डोनेट किया था, तो इसीलिए टोटल यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना था 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। बट इन केस ऑफ BeH2 क्या होगा sp3s sp3 होगा, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एटम कितना है 3, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। इंपोर्टेंट पर समराइज कर लेते हैं। देखो BeCl4 ये क्या है, वेपर फेज में, वेपर फेज याद रख सकते हो, या डाइमेराइज फॉर्म में। ब्रिज बॉन्ड क्या है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या था sp2,
इन डाइमेराइज फॉर्म और इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉरी इन पॉलीमेराइज फॉर्म और इन सॉलिड स्टेट, इसका क्या हो जाएगा, वही 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन सिर्फ चेंज होगा, बेरिलियम का क्या हो गया था sp3। देन Al2Cl6 क्या है, रीज एटम, यहां पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो अल्यूमिनियम Cl अल्यूमिनियम, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन ने उसका लोन पेयर डोनेट किया था, ठीक है, तो इसीलिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर में 3 एटम, टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन क्या था sp3, ठीक है। I2Cl6 इसका भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन एंड sp3d2, ठीक है। B2H6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन क्या था sp3। Be2H पर क्या था, डाइमेराइज फॉर्म में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन sp2, एंड पॉलीमेराइज फॉर्म में क्या था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता sp3। AlH3 को अगर पॉलीमेराइज कर देंगे तो क्या होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम का sp3d2, एंड Al2CH3 होल 6 क्या होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन sp3। इसमें इंपोर्टेंट क्या है, ये दोनों तो है, Al2Cl6 है, B2H6 सबसे इंपोर्टेंट है। जो ब्रिज बॉन्ड, ये वाला याद रखना, ब्रिज बॉन्ड में कैसा हो रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ब्रिज बॉन्ड में तो आंख बाउंड करके 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन, जनरल क्लोरीन अगर इन्वॉल्व है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बस। हाइड्रोजन इन्वॉल्व है मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इन्वॉल्व है मतलब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, हाइड्रोजन इन्वॉल्व मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इन्वॉल्व मतलब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी हाइब्रिडेशन याद रख लेना। तो यही था डिटेल्स हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में। I hope you guys are understood well. So keep learning, keep growing.